कहना चाहूँगी, मुझे कई बार कारिहामा यहाँ पे हमारी हाई सेकेंडरी है, तो उनसे एक रिकमेंडेशन एक दो बार फिर मैंने वो आगे की, मैंने गुलाम इससे ये आइडिया मिला कि हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, व्हाट आई फील कि हम पे भी कुछ जिम्मेदारी है जो हमें आइडेंटिफाई करके देना है, और जो आप पे जिम्मेवारी है तो वो तो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और आने वाले वक्त में आप मेरे इस डिस्ट्रिक्ट को और याद करोगे और याद रखोगे, क्योंकि हमने भी पाया है सर। मैं तेरा तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। के स्कूल में आए हैं, जो हमारे आने का मकसद ये है कि ये देखा जाए कि जो ड्रॉप आउट रेट है उसको उसके लिए क्या रेमेडी है, और जो रेमेडी के तौर पे जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ़र करता है वो है जे.एन.के स्टेट ओपन स्कूल। और स्टेट ओपन स्कूल में हम लोग बच्चे को ये मौका देते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे। जैसे बच्चा अगर 8वीं पास है तो उसको सीधा 10वीं में एडमिशन देंगे। बहरहाल उसमें ये एक शर्त है कि वो 2 साल का उसमें गैप होना चाहिए। इसी तरह से जो बच्चा 10वीं कर चुका है और वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है उसको 12वीं में एडमिशन देते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और ना ही ज़्यादा महंगा ये कोर्स है। उसमें बच्चा जो है उसके लिए पीसीपी का भी इंतज़ाम होता है, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो टीचर से कंसल्ट कर सकता है 1 महीने के ड्यूरेशन में, और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है और उसको उसका डिप्लोमा जो है वो दिया जाता है। ये कोर्स इक्वली वैलिड है, जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रन करता है। हमारे उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोड़नी किसी भी वजह से पड़ी हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हमारे लिए भी एज ए मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है एजुकेशन में बने रहें, क्योंकि जब वो पढ़ना छोड़ देते हैं तो उनका दिमाग यहाँ वहाँ भटकता है। ख़ास करके एक पर्टिकुलर एज तक बच्चे को जो है पढ़ाई में रहना ज़रूरी है। तो 10वीं और 12वीं दोनों जमातों में जे.एन.के स्टेट ओपन स्कूल बच्चों को एक मौका फराहम करता है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ना ही बच्चों को, आपको मैं बता दूं कि इस स्कीम में कोई भी एज बार नहीं है, और इसीलिए वो बच्चा जो है, बच्चा क्या कोई बड़ा, पेरेंट्स, जो लोग एम्प्लॉयड हैं जिनको हायर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो 8वीं पास थे या जो 10वीं पास थे, उनको 12वीं ना होने की वजह से उनकी प्रमोशन रुक गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जस्ट पढ़ना चाहते हैं आगे। उन सब लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, और उसमें सहूलियत भी है उन सब के लिए। किताबें भी हम मुहैया करवाते हैं, जो उनसे फ़ीस ली जाती है मिनिमल, उसमें उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूडेड है। तो बच्चों के लिए अच्छा मौका है। हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हम उन तक रीच आउट कर सकें। हमने यहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स से बात करी है, सब प्रिंसिपल्स बैठे थे, हमारे साथ सीओ साहब बैठे थे, डिप्टी सीओ साहब हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और इसमें पेरेंट्स भी आए हुए थे। हमारे डीडीसी जो यहाँ पे दुर्ग मुल्ला की हैं वो भी आके बैठी हुई थी। बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब ये बात बाहर जाएगी तो स्टेक होल्डर तक ये बात पहुँचेगी और उसको उससे फ़ायदा होगा। इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे, आपके माध्यम से भी मैं सिविल सोसाइटी के सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनका वापस पढ़ाई में आना ये बहुत अच्छा मौका है, और इसका वो जो है पूरा फ़ायदा उठाएं। ये एक बात थी। दूसरी बात जो आज इस कार्यक्रम में हमने करी वो स्कॉलरशिप स्कीम्स पे है। हमने ये नोट किया कि हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलती हैं वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और उससे क्या होता है कि वो उससे डिप्राइव्ड रह जाते हैं। जैसे हमारी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप है, इसको NMMSS करके हम बोलते हैं, जिसके लिए आजकल हम एग्ज़ाम अपना फॉर्म्स मांग रहे हैं। उसमें जो बच्चा है वो 7वीं पास होना चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज होनी चाहिए, और वो 8वीं में जब पढ़ रहा है वो ये फॉर्म भरेगा, और उसका हमारा एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देगा, और जब वो क्वालिफाई करता है तो उसको 4 साल के लिए स्कॉलरशिप हर महीने दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं ये देखता हूँ कि उतना पार्टिसिपेशन नहीं है बच्चों का जितना कि होना चाहिए, शायद पता नहीं है। हमारा कुपवारा में, क्योंकि दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट है, हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि उन सब लोगों को ये पता चले, बच्चों को,
पेरेंट्स को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पॉलिटिशियंस को, सबको हम अभी अपना अपना मैसेज ये देना चाहते थे कि इस स्कॉलरशिप स्कीम में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी हो। हम बच्चों के फॉर्म भी भरवाएं, हम बच्चों की तैयारी भी करवाएं और उनको बहुत अच्छा एक मौका है एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने के लिए। 8वीं से ही तैयारी उनकी शुरू हो जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन सब की जानकारी हम देने आए थे। सर क्या यही अवेयरनेस प्रोग्राम ही था हमारा, और इस तरह से और भी प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारा जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जो टीचर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, इस बारे में चर्चा ज़रूर होती है और आगे भी होगा। जब भी हमें ज़रूरत लगेगी हम यहाँ पे आएंगे। अगर किसी को भी इसके बारे में और मज़ीद जानकारी लेनी हो, वो हमें लिख सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो एडवर्टीज़मेंट निकली होती है उसमें कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, हम उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल शर्त यह है कि बच्चे इसमें उनकी शमूलियत हो। उन बच्चों को जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो जो पढ़ना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है पूरा मौका देती है कि आप स्कॉलरशिप लीजिए। देखिए 4 साल के लिए स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है और इसका बहुत आसान तरीका है, सीधा बच्चे के अकाउंट में जाती है। तो हम सब अगर मेहनत करेंगे, हम सब साथ आएंगे, तो हमारे वो बच्चे जो पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं उनके लिए बहुत मदद हो जाएगी। सर हमारे नॉलेज में कोई नहीं है। अगर कोई ऐसे केसेस हों, पर्टिकुलर केसेस हों, तो अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे नॉलेज में कोई ऐसा केस नहीं है। शुक्रिया सर बात करने के लिए।